Hello everyone and welcome back to Abhigyan Academy. Today I'm here with a video session on the major government schemes of India. ठीक है? अभी जो government schemes का topics है, these different schemes that we'll study, this is also an important part of your economics. ठीक है? It is also an important part of your current affairs. ये schemes actually बहुत important इसलिए बन जाते हैं because they are the link between your current affairs and your static syllabus. ठीक है? क्योंकि static syllabus में आपके इकोनॉमिक्स के थियरीज है, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, डिमांड सप्लाई दिस एंड दैट, हाउ द सिस्टम शुड रन, ऑल दिस, एंड करंट अफेयर्स टॉक्स अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग करंटली फॉर द इंडियन इकोनॉमी, द स्कीम्स एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस टुडे. तो अब आप जब दोनों को इंटीग्रेट करते हो, सो दिस स्कीम्स दे बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन योर स्टैटिक एंड डायनामिक सिलेबस. तो बिकॉज इन स्कीम्स के थ्रू यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज वर्किंग, हाउ द इकोनॉमिक्स इज प्लेइंग आउट इन इंडिया. ठीक है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम. और इनसे बहुत बार हमेशा ही ऑलमोस्ट हर ईयर, नॉट जस्ट हर ईयर, हर साल वो जो दोनों एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस एनडीए 1 and 2, इन ईच एग्जाम कोई ना कोई एक स्कीम जरूर आता है, उससे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्कीम दैट विल टॉक अबाउट इज द प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई. ठीक है? ये स्कीम लॉन्च कब हुआ? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 28th of August 2014 by the then मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ठीक है? ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. ठीक है? ये याद रखना, इफ द क्वेश्चन एवर कम्स कि जनधन योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट वाज लॉन्च्ड ऑन द 28th of August 2014. ठीक है? पर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका ऑब्जेक्टिव था कि बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस को यूनिवर्सल बनाना. बिकॉज टिल देन a very big issue in India was that banking facilities were not universal in nature. What I meant to say by this is that कि banking facilities were limited to a certain amount of people only. जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बैंक जाके बात करना आता है, डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन, फिलिंग अप द फॉर्म, केवाईसी, दिस दैट, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिफोर. ठीक है? और जो आदमी शायद उतना पढ़ा लिखा ना हो, जिसको शायद ये पता भी ना हो कि बैंक बोल के भी कोई चीज होती है, ठीक है, जहां आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर देम. एंड वी यूज्ड टू सी दैट इन विलेजेस एंड ऑल होता ये था कि सिंस बैंक्स का एक्सेस नहीं था लोगों के पास, तो लोग क्या, प्लस एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है बैंक अकाउंट में. एंड देयर आर मेनी पीपल हियर अनफॉर्चुनेटली जिनके लिए वो मिनिमम बैलेंस रखना भी काफी मुश्किल काम होता है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. ठीक है? तो अब इसके कारण क्या होता था कि मेनी पीपल डिड नॉट हैव बैंक अकाउंट्स. एंड ये क्या करते थे, अपना सारा जमाया हुआ पैसा घर में रखते थे इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश. And in many instances, especially during natural calamities, in villages and all, घर बार बह जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो घर में जमाया हुआ पैसा रहता है वो भी बह जाता है. Families used to lose out on their whole life savings because they used to get washed away in flood, क्योंकि फिजिकल कैश में stored है, बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है किसी के पास. बट नाउ this yojana, this particular scheme wanted to make banking facilities universal. They wanted to make banking more inclusive. Inclusive word का means that it wanted to include more people in its system. ठीक है? ताकि अब हर आदमी, देश का हर नागरिक, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई ऐसा आदमी जो रास्ते पे सोता हो, गांव में रहता हो, कहीं भी रहता हो, he should have an access to a bank account. ठीक है? Zero balance accounts were made अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. क्यों? बिकॉज ये जो 1000-2000 रुपए का जो मिनिमम बैलेंस होता है, फॉर मेनी पीपल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो उतना पैसा भी मुश्किल से कमा पाते हैं. ठीक है? तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स वर मेड ताकि कोई गरीब आदमी जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, उसका भी अपना खुद का बैंक अकाउंट. ठीक है? अदर देन दैट, रुपए के डेबिट कार्ड इशू किए गए. ठीक है? जिन लोगों ने जनधन अकाउंट खोला है या जिनके पास जनधन अकाउंट है, all of them were given RuPay debit cards. We know debit cards have, handles servers like Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club. ठीक है? अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे. सिमिलरली रूपे हमारे इंडिया का एक कार्ड सिस्टम है. तो जो रूपे के डेबिट कार्ड है वो दिए जा रहे हैं लोगों को, whoever has opened the जनधन अकाउंट. ठीक है?
उसके अलावा जिन लोगों का अकाउंट सेटिस्फैक्टरीली ऑपरेट होता है, ऐसा नहीं कि अकाउंट खोल के बस रख दिया, जो लोग, ऐसा देखा जाएगा कि जो लोग बैंक यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, उन लोगों को 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। उसके अलावा जनवरी 2000 के पहले जिन्होंने भी जनधन अकाउंट खोला है, ऑल ऑफ देम, ठीक है, विल गेट अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 रुपीज। अदर देन दैट, एक्सीडेंट्स के लिए भी इंश्योरेंस दिया गया है जनधन अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है। एक्सीडेंट्स के लिए इंश्योरेंस का कवर दिया गया था शुरू में 1 लाख रुपए का, बट आफ्टर, बट जो भी अकाउंट अगस्त 2018 के बाद खोले गए हैं, उन अकाउंट्स के लिए ये 1 लाख का अमाउंट 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। इफ एनी जनधन होल्डर meets an accident, he will get 1 lakh rupees. And if his account has been opened after August 2018, then he will get 2 lakh rupees. ठीक है। एंड इससे क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना है। व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स दैट अ पर्सन शुड नो हाउ टू हैंडल हिज और हर मनी। बिकॉज पैसा कमा के पैसे को सीधा लॉकर में घर में भर के रख देना, दिस इज नॉट a good thing to do. Financial literacy means कि how well you are literate about your finances. How well do you know कि आपको पैसा कहाँ रखना है, आपको अपना पैसा कैसे बचाना है, ऐसे कहाँ रखना है जहां से आपका पैसा बढ़े, ठीक है। खुद पैसा ही पैसा को बढ़ा सकता है। तो ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्योंकि बैंक में आप पैसा रखेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पीपल विल नाउ, बिकॉज ऑफ जनधन योजना, दे विल गेट टू नो कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। बैंक्स में जाके दे विल गेट टू नो कि उनको अपने पैसे को कैसे रखना है, कैसे बचाना है, उनका पैसा कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्रेडिट एक्सेस, क्योंकि पहले क्या होता था इन लॉट ऑफ विलेजेस एंड ऑल, स्पेशली बैंक अकाउंट होता नहीं था। विदाउट बैंक अकाउंट बैंक से लोन लेना मुश्किल होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैड टू गो टू दिस प्राइवेट मनी लेंडर्स एंड ऑल, द इनफॉर्मल लेंडिंग सेक्टर, और जहां पे थिंग्स आर वेरी वेरी लाइक दे गो टू एनी एक्सटेंट टू रिकवर देयर मनी एंड ऑल। एंड गांव वालों को, गरीब लोगों को बहुत इशू होता था इसके लिए। बट दैट्स नॉट द केस एनीमोर। अभी सबके पास बैंक अकाउंट्स होगा तो क्रेडिट एक्सेस भी काफी इजी होगा, वो इजीली बैंक से लोन ले पाएंगे, खेती बाड़ी के लिए, कुछ स्टार्टअप के लिए, हैंडलूम का काम के लिए, व्हाटएवर, ठीक है। अभी तक एज ऑफ 2023 का जो लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से इस योजना के 50 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। मोर देन 50 करोड़ पीपल have been covered by this particular scheme as per the data of 2023. The next scheme is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PMFBY, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन February 2016। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? अब फसल, फसल मींस क्रॉप, तो बाय कॉमन सेंस द मिनिस्ट्री अंडर विच दिस स्कीम इज बीइंग रन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फसल, फसल वर्ड का मीनिंग है क्रॉप बीमा। द वर्ड बीमा मीन्स इंश्योरेंस, बीमा इज द हिंदी वर्ड फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। फसल बीमा का काम क्या होगा? इट इज फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू द फार्मर्स। फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरेज देना और फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, दिस इज व्हाट इज द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। किस चीज के लिए इंश्योरेंस? मान लो किसी फार्मर का जो क्रॉप है वो किसी नेचुरल कैलामिटी के लिए खराब हो गया, फ्लड, सूखा, ड्राउट, या फिर पेस्ट के लिए खराब हो गया, कि मान लो किसी एक गांव में अचानक से कुछ पेस्ट, कीड़े बढ़ गए किसी सीजन की वजह से और उस गांव की सारी फसलें खराब हो गई, पेस्ट। या फिर बिकॉज ऑफ डिजीजेस, बिकॉज क्रॉप्स एंड प्लांट्स आल्सो गेट डिजीजेस, ठीक है। वायरल डिजीज वगैरह होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो अगर किसी डिजीज की वजह से प्लांट्स खराब हो गए, क्रॉप्स खराब हो गए, खेती खराब हो गई, फसल खराब हो गई, देन इन दैट केस क्या होता है, फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो अपना पेट नहीं पाल पाते हैं, कहीं से पैसा लेकर रखा हो तो वो भी चुका नहीं पाते, और एंड में फार्मर को लटकना पड़ता है इस देश में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स, दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री। बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम और योजना, द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अगर फार्मर को क्रॉप का लॉस होता भी है बिकॉज ऑफ सच रीजंस, देन दीज क्रॉप्स विल बी इंश्योर्ड। अगर क्रॉप्स खराब हो गए, गॉड फॉरबिड, बट किसी कारणवश ये क्रॉप्स खराब हो गए,
फार्मर इस योजना के तहत अपने क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस कवरेज क्लेम कर पाएगा। ठीक है, और इस इंश्योरेंस के प्रीमियम के रेट्स कितने हैं? फॉर खरीफ क्रॉप्स द प्रीमियम रेट्स आर 2%, फॉर rabi crops it's 1.5%, and for commercial crops such as sugarcane, cotton, jute, ठीक है, for these kind of crops the premium is 5%। ठीक है, और ये it has been very properly holistically planned because this yojana uses technology like smartphones, drones, remote sensing। क्योंकि मान लीजिए फार्मर ने जाके क्लेम कर लिया कि भाई मेरा तो खेत बर्बाद हो गया, मुझे इंश्योरेंस का पैसा दो। अब इंश्योरेंस का पैसा देने के पहले, क्लेम सेटलमेंट के पहले इंश्योरेंस वाले जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि सच में खेत खराब हुआ है या ऐसे ही पैसे मांगने आ गए। तो अब होता क्या है कि खेत में जाके इंस्पेक्शन करना एंड उसके पहले इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना, ये सब फिजिकली अगर करने लग जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बट अब स्मार्टफोन्स के कारण द एप्लीकेशन फॉर द इंश्योरेंस बिकम्स वेरी इजी, वेरी फास्ट। ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग की वजह से जो इंस्पेक्शन होता है फील्ड का बिफोर गिविंग अवे द इंश्योरेंस मनी, वो इंस्पेक्शन भी एकदम फटाफट हो जाता है। एक आदमी फील्ड घूम के देखेगा तब तक एक ड्रोन 10 बार इंस्पेक्ट कर चुका होता है ग्राउंड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ क्या है, ये पूरा प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइंड और काफी फास्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ देम द क्लेम सेटलमेंट्स बिकम वेरी वेरी क्विक। ठीक है, और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है अंडर दिस स्कीम, उस सब्सिडी पे कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, जितना डैमेज होगा उतना सब्सिडी आपको मिल जाएगी। और ये जो फसल बीमा योजना है, इसको बस गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, इट हैज ऑल्सो बीन इंप्लीमेंटेड बाय मेनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल। एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम फसल बीमा योजना हैज रिप्लेस सर्टेन अर्लियर स्कीम्स जैसे NAIS and MNAIS। These were some earlier insurance schemes regarding farmers. These schemes have been replaced by the PMFBY। The next scheme, a very old scheme of India, and it is very very important as well। ठीक है, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, also known as the MGNREGA। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2005। ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये एक्ट एक्चुअली करता क्या है? इस एक्ट का काम है लोगों को बेरोजगारी से बचाना। ये स्कीम का काम है लोगों को बेरोजगारी से बचाना। अब ये बेरोजगारी से कैसे बचाएगा? ये काम करता है कि हर रूरल एरिया में हर हाउस होल्ड को इन ईच फाइनेंशियल ईयर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया का। तो व्हाट द स्कीम डज इज दैट कि एक फाइनेंस की हर फाइनेंशियल ईयर में हर रूरल हाउस होल्ड के हर मेंबर को, ठीक है, द थिंग इज कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन होते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में होते हैं 365 डेज। ठीक है, 365 दिन होते हैं। उसमें से ईच हाउस होल्ड ऑफ ईच रूरल एरिया, ठीक है, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर इज गारंटीड विथ 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में हर गांव में हर गांव के हर हाउस होल्ड को 100 दिन का काम गारंटीड रहता है कि अगर आप गांव से हो, गांव के किसी हाउस होल्ड से हो, तो आप 365 दिन के फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए 100 डेज का काम गारंटीड है। मतलब फॉर 1/3 ऑफ द ईयर यू विल बी एम्प्लॉयड एंड यू विल बी अर्निंग वेजेस फॉर योर एम्प्लॉय। ठीक है, ये मोस्टली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जैसे कि लाइक जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स वगैरह होते हैं वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है। ठीक है, उनको काम मिलना काफी मुश्किल होता है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली स्किल्ड एंड एजुकेटेड। उनके लिए दिस स्कीम बिकम्स लाइक अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि ये गारंटी करता है कि एटलीस्ट 100 डेज के लिए इनके पास एक काम होगा, 100 डेज के लिए पैसे कमाएंगे। ठीक है, और इनके पास एटलीस्ट अपना पेट पालने के लिए कुछ तो होगा।
ठीक है। और इट मैंडेट्स एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। इसका मतलब कि अगर कोई रूरल हाउस होल्ड काम के लिए डिमांड करता है अंदर दी स्कीम, तो काम का डिमांड करने के 15 दिन के अंदर अंदर इसको कंपल्सरीली काम मिल जाना चाहिए। ठीक है। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर इसको मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, तो फिर इसको अनएम्प्लॉयड अलाउंस बोल के एक अमाउंट ऑफ मनी अलग से दिया जाएगा। और वर्क साइट फैसिलिटीज जैसे क्रैश, क्रैश क्यों? बिकॉज मेनी वीमेन आल्सो वर्क इन दीज साइट्स अंडर मनरेगा। उनके बच्चे होते हैं, काम पे जाएंगे तो उन छोटे छोटे बच्चों को देखेगा कौन? उसके लिए क्रैश। ठीक है, ताकि बच्चों को रख के काम कर पाए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, काम करते करते प्यास लगे तो खा पाए। एंड शेड मस्ट बी प्रोवाइडेड, की ऐसा नहीं कि भाई काम करा रहे होते एकदम साहिल जैसा, मतलब एकदम क्या बताओ, एकदम एकदम एक क्रूअल आदमी जैसा आप काम कराए जा रहे हो धूप में। प्रॉपर शेड शुड बी देयर, कि अगर धूप से दिक्कत हो तो जाके वो छाव में बैठ पाए, एटलीस्ट सांस ले पाए। ठीक है। दिस ऐप यूजेस डिजिटल टूल्स लाइक एनएमएमएस ऐप। इसका काम क्या है? अटेंडेंस लगता है कि जो 100 दिन का काम मिला है उस आदमी को, वो 100 दिन आया है कि नहीं, क्योंकि वेज पेमेंट डे वाइज होता है। जितने दिन का अटेंडेंस होगा उतने दिन का पैसा मिलेगा। कोई ऊंच नीच नहीं हो पाता अटेंडेंस होने से। ठीक है। ऑल्सो आधार बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, ताकि सबका आइडेंटिटी के हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि किसी और का पैसा कोई और मार ले। और इस पर्टिकुलर स्कीम में औरतों का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ, और आई थिंक टिल नाउ मोर देन हाफ। आधे से भी ज्यादा लोग जो स्कीम के अंडर में है वो औरतें हैं। सो दिस स्कीम हैज बेनिफिटेड द वीमेन डेवलपमेंट इन इंडिया इन सम वे और दी अदर। ठीक है। अब 2008 के बाद से, शुरू में ये इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, बट 2008 के बाद से ये स्कीम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ? दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुआ है? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसका एम क्या है कि रूरल एरियाज में जितने भी होमलेस लोग हैं, जिनका घर नहीं है, जिनके सर पे एक छत नहीं है, या रूरल एरियाज पे वो जितने भी लोग हैं जो अभी भी कच्चे घरों में रहते हैं, उन सबको रिलोकेट करके के घरों में जगह प्रोवाइड करनी। ठीक है। सो दैट नाउ द होमलेस पीपल एंड द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन कच्चा हाउसेस कैन नाउ लिव इन प्रॉपर एंड वेल बिल्ट पक्का हाउसेस। ठीक है, फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। और टारगेट ये था कि 2024 तक देयर शुड बी हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसा एक भी आदमी ना हो जो बेघर हो। 2024 तक सबको कवर करना था स्कीम। बट स्कीम में थोड़ा सा वो तो आया है, because in 2020 and 2021 the country was plagued with COVID. Many things took a back turn during that time. So unfortunately ये पूरा तो कवर हो नहीं पाया है, but this scheme has still covered a huge extent of people in the country. ठीक है। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, जो प्लेन एरियाज जहां पहाड़ नहीं है, प्लेन एरियाज में लोगों को 1.2 लाख रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, ताकि वो उस पैसों को यूज करके कच्चे घरों से पक्के घरों में मूव कर। और हिली एरियाज में लोगों को 1.3 लाख रुपीस का असिस्टेंस दिया जा रहा है। हिली एरियाज लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन दीज एरियाज पीपल आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ 1.3 लाख रुपीस। ठीक है। ठीक है, सो दैट दे कैन यूज इट एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिलोकेट टू देयर न्यू हाउसेस। एंड SECC 2011 का जो डेटा है, उस डेटा को यूज करके बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ठीक है। 2011 में बेसिकली जो हमारे पास SECC डेटा, सेंसस डेटा वगैरह है, उसके तहत दिस बेनिफिशियरीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड कि किस किस को जरूरत है इस स्कीम का, उन सबको ये स्कीम ढंग से मिल जाए। और इस स्कीम को बहुत सारे दूसरे स्कीम्स के साथ कन्वर्ज कर दिया गया है, जैसे कि स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत से ये स्कीम कैसे कन्वर्ज होता है? देखो, लोग बहुत ही गंदे एनवायरमेंट्स में रहते हैं, इन अनहाइजीनिक प्लेसेस। व्हेन दे विल गेट अ प्रॉपर पक्का हाउस विद अ गुड टॉयलेट एंड सैनिटेशन एरिया, कि अब खेत में जाके हगने का जरूरत नहीं है, अब जाके आप टॉयलेट में करिए जो करना है आपको। ठीक है।
तो उसे स्वच्छ भारत प्रमोट होता है। उज्ज्वला योजना, कि हर घर में लाइट हो। अब कच्चे घरों में या फिर जो होमलेस है, उनको तो घर में लाइट बत्ती बिजली कुछ नहीं मिलता। जैसे ही पक्के घरों में चले जाएंगे, इट विल बी यूजफुल फॉर दी उज्ज्वल योजना एज वेल, क्योंकि अब उनको घर में लाइट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। मगनरेगा फॉर टॉयलेट्स, ठीक है। अब जैसे ही घरों में जाएंगे, तो दे विल हैव प्रॉपर स्टे की ऐसा, क्योंकि होमलेस आदमी के लिए काम करके खाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। घर पे जाएगा, ढंग से एम्प्लॉयमेंट पे काम पे जा पाएगा, ही विल हैव अ गुड लाइफ। टॉयलेट होगा, इट विल प्रमोट स्वच्छ भारत। ऑल्सो एलपीजी, वाई? बिकॉज कच्चे घरों में या फिर होमलेस लोगों को आप गैस कनेक्शन देना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। बट जैसे ही घरों में जाने लगे कि एलपीजी स्कीम बेटर होगा, सबको गैस कनेक्शन मिलने लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, इट हैज अ डीबीटी सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर मिडिलमैन के थ्रू गया, देर आर चांसेस कि जिसके थ्रू जाएगा वो पैसा मार सकता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक करप्ट पीपल इन इंडिया। सो इट इज बीइंग डन थ्रू डीबीटी सिस्टम, ताकि जिनको पैसों का और हेल्प का जरूरत है, वो पैसा डायरेक्टली उनके हाथ तक पहुंच जाए। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी रहता है कि कैसे क्या काम हो रहा है, और जिसको जरूरत होता है उसको उसका मदद मिल जाता है, ठीक है। एंड इट फोकसेस ऑन इको फ्रेंडली हाउसिंग एंड डिजास्टर रेजिलियंट हाउसिंग। डिजास्टर रेजिलियंट हाउसिंग कि जब कच्चे घर वगैरह जो होते हैं, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, वो घर बह जाएगा एकदम, ठीक है। लैंडस्लाइड आएगा, वो घर गया वो। बट यहाँ पे ऐसे घर बनाने का ट्राई हो रहा है जो इको फ्रेंडली है, यू नो। इको फ्रेंडली एज इन की ऐसे जगह पे घर बनाना जहाँ पे सेटलमेंट के लिए पेड़ ना काटना पड़े, और उसके अलावा ऐसा घर बनाना जो भूकंप से, बाढ़ से या किसी चीज से बर्बाद ना हो जाए। इट इज रेजिलियंट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम नाउ, आयुष्मान भारत, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2018, ठीक है। अंडर विच मिनिस्ट्री? अब जन आरोग्य, आरोग्य मींस रिगार्डिंग हेल्थ, ऑफ कोर्स इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। दुनिया के किसी और देश में इतना बड़ा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड हेल्थ स्कीम नहीं है। इंडिया इज द कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये हर फैमिली को किसी भी तरह के सेकेंडरी मेडिकल केयर और टर्शरी मेडिकल केयर के लिए 5 लाख रुपए प्रोवाइड करता है पर ईयर। प्रोवाइड्स 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी मेडिकल ट्रीटमेंट। 5 लाख का इंश्योरेंस, ठीक है। ये स्कीम करीब करीब 10 करोड़ गरीब लोगों को कवर कर रहा है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट टिल नाउ, ऑल्दो देयर इज अ ह्यूज वे टू कवर ऑल एज वेल, बट अभी तक 10 करोड़ लोगों को कवर कर चुका है। 10 करोड़ पीपल एंड वल्नरेबल फैमिलीज हैव बीन कवर्ड बाय दिस स्कीम, ठीक है। अब मान के अगर चलते हैं कि 10 करोड़ फैमिलीज को कवर किया है, हर फैमिली में 4-5 आदमी हो, तो करीब 40 to 50 करोड़ पीपल इन टोटल हैव बीन कवर्ड बाय द स्कीम। इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। 1500 से भी मेडिकल प्रोसीजर्स, मोर देन 1500 मेडिकल प्रोसीजर्स हैव बीन कवर्ड बाय दिस इंश्योरेंस। इस मतलब 1500 से भी ज्यादा चीजों का लिस्ट है जो आप कराओगे तो आपको इससे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस कैशलेस पेमेंट है, ठीक है। कैशलेस एंड पेपरलेस पेमेंट, ताकि क्यों आप, क्योंकि होगा क्या, इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करोगे उसके पहले आपको कहीं से पैसों का जुगाड़ करके देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लेम करोगे और आप वेट करते रह जाओगे पैसे। इट गिव्स कैशलेस पेमेंट, कि आपके पास अगर आयुष्मान भारत का बेनिफिशियरी है, आप डायरेक्टली उसको यूज करके वही से पैसे कटवा के बिना कोई अपने पॉकेट से एक पैसा कैश दिए बिना आप उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए भी सेंसस 2011 का डेटा यूज किया गया है टू आइडेंटिफाई कि कौन बेनिफिशियरीज है, किस किस को इसका जरूरत है, ठीक है। एंड इसको इंप्लीमेंट कौन करता है पूरे इंडिया में? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द NHA, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट वी हैव द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। लेट्स लुक एट द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर April 2016 and this scheme is under which ministry?
इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये बेसिकली क्या करता है, जो SC ST ग्रुप ऑफ पीपल है और जो औरतें हैं, इन ग्रुप्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ये बेसिकली प्रमोट करता है कि SC और ST समाज के लोग और विमेन, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स बन के सामने आए, ये लोग अपना खुद का कोई काम शुरू करे, स्टार्टअप शुरू करे, बिजनेस शुरू करे। ठीक है, अगर कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कर रहा है तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का बैंक लोन दिलवा सकता है। ठीक है, और ये एक मैंडेट करता है कि हर बैंक ब्रांच पे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत इट इज कंपलसरी कि हर बैंक के ब्रांच में देयर शुड बी एटलीस्ट वन SC और ST borrower फॉर बिजनेस एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन वुमेन borrower फ्रॉम बिजनेस। मतलब हर बैंक के पास एटलीस्ट एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो SC या ST कम्युनिटी से आके बिजनेस के लिए लोन ले रहा है, और एटलीस्ट एक औरत होनी चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रही है। ये मेक श्योर करेगा कि हर बैंक में ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है और हर जगह पे पिछड़े समाज के लोगों को मौका मिल रहा है काम करने का। और ये कौन से सेक्टर्स को कवर करता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर से काम कर रहा है तो वहां पे ये लोन्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, अब दीज लोन्स आर कॉम्पोजिट। व्हाई आर दीज लोन्स कॉम्पोजिट? क्योंकि इस लोन में आपको दो चीजें प्रोवाइड होती है। फर्स्टली तो टर्म लोन रहता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लोन में से इतना पैसा आपको इतने साल बाद इस पर्टिकुलर टर्म के बाद आपको लौटाना पड़ेगा, या फिर इस पर्टिकुलर टर्म तक आपको लौटाना पड़ेगा थ्रू इंटरेस्ट एंड EMI। एंड द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस लोन इज द वर्किंग कैपिटल, यानी जो कैपिटल, जो पैसा एक आदमी यूज करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। और रीफाइनेंसिंग किसके थ्रू होती है? इसकी रीफाइनेंसिंग होती है थ्रू सिडबी। व्हाट इज सिडबी? सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दिस बैंक इन इंडिया सर्व्स द पर्पस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है, MSMEs बेसिकली। और इससे क्या हो रहा है? इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, इकोनॉमी इज बिकमिंग मोर इंक्लूसिव। अगर ये लोन्स इजीली मिल पाए तो पिछड़े समाज के लोग अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन होगा। व्हेन मोर पीपल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट बिजनेसेस, बिजनेसेस क्या करेंगी? अपने लिए एम्प्लॉयज रखेंगी, और बहुत सारे लोग तो लोन लेंगे, बिजनेस करेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है, सो इट विल बी अ ह्यूज ह्यूज बूस्ट फॉर इंडिया इन द इकोनॉमी। देन वी हैव द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। The Digital India program is one of the biggest success in the history of independent India. ठीक है, this is my personal opinion that it is one of the biggest success stories. Let's have a look. When was it launched? It was launched in the year 2015 in the month of July, on 1st of July 2015. और कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर डिजिटल चीज है, कंप्यूटर का चीज है? सो इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका विजन क्या है? इसका विजन है कि इंडिया जो है इसको एक डिजिटल सोसाइटी में, एक डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक हम ये पेपर्स के थ्रू फिजिकली चीजों को सॉर्ट आउट करते रहेंगे ना, तब तक कभी भी चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होगी। आपने स्टोरीज सुनी होंगी, कहीं पे देखी होगी, मूवीज पे, न्यूज में, कहीं पे भी, कि होता क्या है, कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, तो फिर उसका केस फाइल गायब हो जाता है। क्यों? पेपर में था, कागज है, रद्दी जैसा पड़ा रहेगा, कहीं निकल जाएगा, खत्म हो गया। बट कोई चीज आप डिजिटली सेव करोगे, यू विल नेवर लूज इट। शेयर मार्केट, 1992 में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, एंड इट हैज बिकम वेरी फेमस आफ्टर दैट सीरीज स्कैम 1992। इट वाज रिलेटेड टू हर्षद मेहता। स्कैम में क्या हुआ था? ये स्कैम हो क्यों पाया? बिकॉज डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन छुपा क्यों पाए? क्योंकि इट वाज हैपनिंग थ्रू पेपर्स, फिजिकल पेपर्स, जो इधर से उधर हो सकता है। ठीक है, बट एज सुन एज थिंग्स बिकम डिजिटल, वो चीजें परमानेंटली सेफ हो जाती है। इवन स्कैम करना और चोरी करना भी किसी के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ यही विजन था कि इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, इंडिया को डिजिटल सोसाइटी बनाना है, ताकि चीजें डिजिटली हो पाए। जब भी चीजें डिजिटली होती है, थिंग्स बिकम वेरी फास्ट, वेरी एक्यूरेट
and very convenient for us also. Convenient तो है ही. Remember earlier we used to have problems कि यार छुट्टा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. Now these things don't happen. कुछ चाहिए तो एटीएम से कैश उठाओ, ये करो, दिखते नहीं. It's all in the phone now. यूपीआई निकालो, स्कैनर से स्कैन करो, बात खत्म. ठीक है. अब इसके पिलर्स क्या है? सी डिजिटल चीज है, तो इसके लिए कुछ डिजिटल पिलर्स चाहिए टू मेक द डिजिटल सिस्टम बेटर. ब्रॉडबैंड हाईवेज, ताकि सबको फास्ट इंटरनेट मिले. यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब चीजों को सस्ता बनाना, मेकिंग देम अफोर्डेबल, ताकि उसका एक्सेस यूनिवर्सल हो, सबको मिल पाए. ठीक है. ई गवर्नेंस, क्योंकि अब ई गवर्नेंस, क्योंकि वी आर सीइंग कि गवर्नमेंट ने भी आजकल अपने गवर्नेंस की बहुत सी चीजें, कंप्लेन फाइलिंग, कोर्ट में केस करना, एफिडेविट बनवाना, जजमेंट्स, कोर्ट सेशंस, you know, like any kind of complaints you need to file, any kind of insurance you need to claim, provident fund withdrawal, बैंक में पैसा का केवाईसी, whatever, everything e governance, it happens through online. ठीक है. उसके अलावा अगर एक डिजिटल इकोनॉमी बनेगा तो आईटी सेक्टर में बूम होगा, एंड आईटी सेक्टर में जैसे ही बूम होगा, इट विल एम्प्लॉय मोर पीपल फॉर मोर वर्क, इट विल लीड टू जॉब क्रिएशंस इन द आईटी फील्ड. डिजिटल इंडिया के तहत ही वी हैव द डिजी लॉकर. पहले तो बहुत बड़ा ये रोना धोना था कि इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट्स खो गए. अब लाइन लगाओ ले जाके कि डॉक्यूमेंट निकालना है, निकालने जाओगे तो 10 बातें अलग. ऑफिसर्स का ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये लाओ, वो लाओ, नया डॉक्यूमेंट आते आते पता नहीं कितना टाइम निकल जाता. बट वो केस अभी है ही नहीं, बिकॉज ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रॉपर्ली सेव्ड इन द डिजी लॉकर. कुछ हो भी गया, then we can use the DigiLocker documents to get our documents back. We have the Bheem UPI, जिसके थ्रू हम इजीली पे कर देते हैं कोई भी चीज. वी हैव द उमंग ऐप, एससी एसटी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करना, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, कोई लैंड रिलेटेड सर्टिफिकेट निकालना, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन थ्रू द उमंग ऐप. पीएफ अप्लाई करना, पीएफ के पैसे विड्रॉ करना, वो भी उमंग ऐप से हो सकता है. एंड द माई जीओवी, इसके थ्रू यू कैन इजीली एक्सेस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वट एवर वर्क द गवर्नमेंट इज डूइंग. ठीक है. प्लस ये पीएमजी दिशा, ये एक और स्कीम है जिसके थ्रू ये डिजिटल इंडिया क्या करेगा, ये डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएगा लोग. डिजिटल लिटरेसी एज इट विल टीच पीपल, इट विल मेक पीपल लिटरेट कि हाउ यू कैन यूज द डिजिटल वर्ल्ड टू मोर ऑफ योर एडवांटेज. प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करेगा, क्योंकि चीजें डिजिटल हो रही है तो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ये ओटीपी का स्कैम, सर ओटीपी गया है, कुछ ये है वो है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा. उसके साथ साथ जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड दूसरे इनोवेशन हब के साथ, दिस स्कीम आल्सो सपोर्ट्स आईटी रिलेटेड स्टार्टअप्स. ठीक है. एंड इसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये किया है कि रूरल इंडिया को इसने डिजिटली एम्पावर कर दिया है. अब गांव गांव में आदमी भी यूपीआई लेता है, गांव गांव में आदमी भी अपना डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में सेव करता है. इट हैज become, this is the biggest success in my opinion for this particular scheme. Then we have the national solar mission, ठीक है, which is under the NAPCC. ठीक है. ये लॉन्च कब हुआ? It was launched in the year January, sorry, it was launched in the year 2010 in the month of January, and it's under which ministry? It's under the Ministry of New and Renewable Energy. ये इंडिया के एनपीसीसी के अंडर है. एनएपीसीसी क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. यानी देखो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज होना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इंडिया ने भी अपना एक प्लान बना के रखा है कि इंडिया को क्लाइमेट चेंज कैसे टैकल करना है. दैट प्लान इज नोन एज एनएपीसीसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है. ये सोलार मिशन भी उसी क्लाइमेट चेंज प्लान के अंडर ही बना है. ठीक है. इसका टारगेट क्या है कि 2022 तक इंडिया में सोलर पावर का कैपेसिटी 100 गीगावाट तक होना चाहिए, और 2030 तक इंडिया में सोलर पावर का कैपेसिटी 280 गीगावाट तक का होना चाहिए, ताकि फॉसिल फ्यूल की जगह हम अब रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके अपना पावर जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिक पावर, एंड फॉसिल फ्यूल यूज कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा.
फॉसिल फ्यूल कम होगा तो फॉसिल फ्यूल इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, वो कंजर्व होगा एंड विल बी यूजिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी, तो डिपेंडेंसी हट जाएगा हमारा फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल खत्म हो सकता है किसी भी। प्लस ये ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस दोनों को ही प्रमोट करता है। उसके साथ साथ जो सोलर पार्क्स है, जिन लोगों ने रूफटॉप सोलर बना के रखा है, जिन फार्मर्स ने अपने पंप्स में भी सोलर एनर्जी लगाया है, उन लोगों के लिए ये स्कीम इंसेंटिव देता है। अब होता क्या है, जैसे ये इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाता है ना, लोग इसको यूज करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सरकार इंसेंटिव देगा कि सोलर पार्क खोलोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, या फिर रूफ टॉप पे सोलर लगाओगे तो इंसेंटिव मिलेगा, किसान अगर पंप में अपना सोलर एनर्जी यूज करेगा तो इंसेंटिव मिलेगा। जैसे इंसेंटिव की बात आ जाती है, पीपल देन स्टार्ट यूजिंग द थिंग मोर, बिकॉज एक इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव के चक्कर में क्या होगा, इसका एप्लीकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। प्लस ये योजना एक और योजना को इंक्लूड करता है, द किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। इट इज द पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम क्या है, प्रोवाइडिंग सोलर एनर्जी, सोलर पावर टू द फार्मर्स फॉर देयर इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। एंड एज आई सेड, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करना है, ताकि लोग अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से दे कैन नाउ शिफ्ट टू अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सोलर पावर। प्लस इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज आईएनडीसीज। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट पे, पेरिस एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उस पर्टिकुलर पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए भी ये स्कीम में कंट्रीब्यूशन करेगा। द नेक्स्ट स्कीम इज द पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। देखते हैं कि ये स्कीम क्या है। लॉन्च कब हुआ, इन द मंथ ऑफ February 2019। एंड अगेन किसान, तो किस मिनिस्ट्री का होगा, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इसका काम क्या है कि जितने भी फार्मर फैमिलीज है, सारे फार्मर फैमिलीज को हर साल 6,000 रुपए का इनकम सपोर्ट मिलेगा, which means that each farmer family will get a monetary assistance of a total of 6,000 rupees each year, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, ये एक साथ 6,000 रुपए नहीं मिलेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आएगा। 6,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 2,000, तो 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में द फार्मर फैमिलीज विल गेट द मनी, ठीक है। एंड अगेन कोई मिडिलमैन नहीं है, डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको पैसा चाहिए डायरेक्टली उसको जाएगा, ताकि मिडिलमैन के थ्रू जाने से पैसा ना कटे उसको। उसके साथ साथ ये किसको कवर करता है, जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स है, ऐसे फार्मर्स जिनके पास कल्टीवेबल लैंड है, मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास ऐसा लैंड है जिसपे फसल उगाया जा सके, उन फार्मर्स को ये कवर करेगा, ठीक है। अभी तक 11 करोड़ फार्मर्स, 11 करोड़ किसानों को इस पर्टिकुलर स्कीम का मदद मिल चुका है, ठीक है। एंड इस स्कीम को एक्यूरेट, हाउ हैज दिस स्कीम बीन मेड एक्यूरेट, बाय इंटीग्रेटिंग द आधार विद द पीएम किसान पोर्टल, ठीक है। अब आधार को जैसे पीएम किसान पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया गया है, इट इज इजी टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियरीज, कि वो फेक है या रियल है, उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके जिसको जितना जो चाहिए वो आराम से टारगेटेड तरीके से पहुंचाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा इस पैसे से फार्मर क्या करेगा, उसके घर पे जो भी नीड्स होगी, डोमेस्टिक नीड्स, या फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए कहीं पे भी पैसे का जरूरत होगा, तो वो इस पैसे को वहां यूज कर सकता है। द नेक्स्ट स्कीम इज द स्मार्ट सिटीज मिशन। लेट्स लुक एट व्हाट इज द स्मार्ट सिटीज मिशन। ये लॉन्च कब हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ जून इन द ईयर 2015 बाय, अब सिटीज का रहने का स्कीम है तो अर्बन मिनिस्ट्री करेगा। इट वाज अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिटीज है, सिटीज का जो मेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाना, एंड अलोंग विद दैट सिटीज को एक क्लीन एनवायरनमेंट देना। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सिटीज में इन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन एंड
unhygienic activities are increasing at a large scale. अगर under the smart cities mission everything works out, cities will also get a clean environment to live. ठीक है, इस मिशन के लिए शुरू में 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है, दैट 100 सिटीज विल बी डेवलप्ड अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन. ठीक है, फोकस एरियाज क्या क्या है? स्मार्ट मोबिलिटी, मतलब सिटी में प्रॉपर मोबिलिटी देना, ताकि सिटी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यू हैव कन्वीनियंट वेज ऑफ मूवमेंट. एनर्जी देना, ठीक है, कि एवरी प्लेस हैज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ऐसा ना हो कि ऐसे शहर में रहते हो जहां 24 में से 12 घंटा लाइट ही ना रहे. गवर्नेंस प्रॉपर देना है, क्योंकि अगर कोई भी सिटी को अच्छे से चलना है, द सिटी नीड्स टू हैव गुड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड समवन टू लुक ओवर इट. अदर देन दैट, अ गुड एनवायरनमेंट, अ क्लीन एनवायरनमेंट, बिकॉज खराब एनवायरनमेंट में तो यार बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है. क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ गुड इकोनॉमी. द सिटी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. ठीक है, और फंडिंग पैटर्न कैसा होगा इन सिटीज का? ठीक है, जो 50% फंडिंग है वो सेंटर से आएगा, बाकी 50% फंडिंग स्टेट से आएगा. सेंटर की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का फंडिंग आया है. ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट्स है दे विल बी इंप्लीमेंटेड वाया स्पेशल पर्पस व्हीकल्स. ठीक है, सर्टेन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स विल बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट. उसके साथ साथ यूज ऑफ आईसीटी सॉल्यूशंस. आईसीटी सॉल्यूशंस लाइक इंफॉर्मेशन, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली यूजिंग आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सेंसर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कमांड सेंटर्स. अगर आप डिजिटल चीजें यूज करोगे, आपका काम बहुत एक्यूरेटली भी होगा, आपका काम बहुत जल्दी भी होगा. ठीक है, उसके साथ साथ मेन क्या है कि सिटीज में सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना है, सो दैट जो डेवलपमेंट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म पर्पस को सर्व करे. उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, because if the quality of life is bad, there is no use of staying in a city. People should have a healthy life, an easy life, and a convenient life. Ab, these were the schemes. Now let's look at some questions and PYQs. The first one, consider the following statements regarding the PM Kisan scheme. ठीक है, it provides 6,000 rupees per year all farmer families in 3 equal installments. Yes, that is true. Only small and marginal farmers owning less than 2 hectares of land are eligible. No, this is not true. ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 हेक्टेयर लैंड से कम ही होना पड़े. The correct answer is option A, 1 only. Coming to the next question, with reference to the Ayushman Bharat scheme, this consider the following statements. Statement 1, it provides coverage for primary health services only. बिल्कुल नहीं, we read about it. सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर सर्विसेज के लिए वो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है पर फैमिली पर ईयर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है. सेकेंड वन, इट ऑफर्स कैशलेस ट्रीटमेंट इन बोथ पब्लिक एंड एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स. यस, एम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने इस स्कीम को ज्वाइन करके रखा है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हो गई. तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. विच इज द करेक्ट आंसर? इट इज 2 ओनली. The next question, the last question of the day, consider the following regarding the Maganrega. Statement 1, it guarantees 200 days of wage employment annually. Statement 2, unemployment allowance is given if work is not provided within 15 days. And their options are given below, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे based on what I have taught you in the comment section below. ठीक है, आई होप इट वॉज रियली हेल्पफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आपके बहुत काम आएगा. ठीक है, हैव अ गुड टाइम प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना. ठीक है, हैव अ ग्रेट डे अहेड. सी यू ऑल अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.